मीनाक्षी मिश्रा और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। दिल्ली के दंगल में आज हम आपको लिए चलेंगे पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट। यहाँ की तंग गलियां और ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। तो तंग गलियों को पार करके आखिरकार आ ही गए हैं हम लक्ष्मी नगर सीट पर। तो बिना वक्त गंवाए साक्षी चलिए जानते हैं जनता की राय। लक्ष्मी नगर के सेंट्रल एरिया में मार्केट में बिल्कुल मैं और श्वेता पहुंच गए हैं। बिल्कुल पूर्वी दिल्ली का वैसे भी ये सेंट्रल एरिया कहा जाता है लक्ष्मी नगर को। हमारे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब कह रहे हैं कि हमें अपनी बात कहनी है। ऐसे में जानते हैं कि बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। एक बार लोगों से ही जान लेते हैं दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल? जनता पार्टी। कौन सी जनता पार्टी? कमल कमल। बीजेपी। आपको क्या लगता है? जिसके वोट ज्यादा होंगे वही जीतेगा। कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। दोनों बहनें हैं क्या? नहीं, फ्रेंड। श्वेता फ्रेंड्स हैं और दोनों कह रही है बीजेपी जीतेगी। अच्छा, दोनों दोस्त तो कह रही है बीजेपी जीतेंगी। कोई आप वाला है या नहीं है? है कौन जीतेगा? आप जीतेगा। आप जीतेगा। आप इसलिए जीतेगा काम के नाम पे, उसने काम किया। यहाँ तो बीजेपी की पार्टी की सरकार है, लेकिन देखो कई जगह बीजेपी जीतेगी, ऐसा नहीं कि बीजेपी हारेगी। बीजेपी हारेगी बट जो बहुत मिलेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो आपसे मिलेगा। ये कौन जीत रहा है यहाँ पे ओवरऑल दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल आएगा। मतलब झाड़ू फिर से बाजी मारेगा। दिल्ली में आएगी बीजेपी ही। मैडम आपको क्या जिनके वोट यहाँ के है ही नहीं, वो राय दे रहे हैं कि इनसे ये तो पूछ लो कि इनके वोट है नहीं है। लेकिन लक्ष्मी नगर में तो बीजेपी 2 बार से जीत रही है। सुनिए भैया, लक्ष्मी और आप भी देख लीजिएगा, पिछली बार अभय वर्मा को जितवाया था, इस बार नहीं जीतने देंगे क्योंकि काम नहीं हुआ। 2 युवा है, देखिए। हाँ जी, क्योंकि युवा है और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। मुझे लग रहा है काफी एक्साइटेड है साक्षी। मुझे लग रहा है एक एक करके मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बीबी त्यागी पहले बीजेपी के नेता थे। कुछ ना कुछ कारण आपस में दोनों में मतभेद हुए, चाहे अभय वर्मा हो चाहे बीजेपी के बीबी त्यागी। उनमें आपस में मतभेद होने से एक फायदा तो ये हुआ है कि जो सीट यहाँ पर बीजेपी की थी वो आज की डेट में आम आदमी पार्टी की पक्की हो चुकी है और वो 1,00,000% बीबी त्यागी जीते थे। बीजेपी कैंपेन बहुत जोरों शोरों से कर रही है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल क्योंकि सलाखों के पीछे होके आए, शराब घोटाले में नाम आया, ऐसे में नुकसान उनको होने वाला है बहुत बड़े स्तर पर। ये सब उससे बड़े घोटाले ईडी सीबीआई किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। बायस तो नहीं है, वो तो सबूतों के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर किसी दूसरे हाथ में हो ना ईडी सीबीआई, तो मोदी जी भी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ का। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को छोड़ा ही क्यों है जब इतने सारे सबूत थे, इतने सारे प्रूफ थे? छोड़ा ही केस तो चल रहा है अभी भी। चलने से नहीं होता है। अभी यहाँ पर कोई लड़का जो ना एक किसी का सर फोड़ दे या कोई भी काम करते 307 लग जाए, सीधे 6 महीने पहले बाहर नहीं आएगा। उन्हें तो इतने बड़े घोटाले करके काय को छोड़ा हुआ है ना। आप यही कहना चाहते हैं इसका असर नहीं पड़ेगा और इस बार लक्ष्मी नगर की जनता जो है और एक अभय वर्मा ने अगर यहाँ पे काम किया बना चुकी है, बदलाव आएगा। क्या लग रहा है चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा? हमारे केजरीवाल ही, और कौन? केजरीवाल। बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल क्यों पसंद है? केजरीवाल ने सब कुछ लेडीज़ों के लिए कितना अच्छा किया है। अभी तक बसें फ्री, सब कुछ, और हमारी बिजली, सब चीज़, इतनी फैसिलिटी, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें केजरीवाल जब से आए। लेकिन वो तो अब रेवड़ियां तो अब दूसरी सरकारें भी बांट रही है, कह रही है बीजेपी ने भी वही बात रही है, मगर आएंगे केजरीवाल ही। अच्छा, बेटी की राय क्या है? मम्मी से अलग है बेटी की राय या सेम ही है? क्या लग रहा है इस बार लक्ष्मी नगर की जनता किसको जितवा रही है? यार मैं तो केजरीवाल को जितवाऊंगी, बाकियों का मुझे नहीं मालूम। और आपके घर में क्या चर्चा चलती है खाने के ऊपर? मैं केजरीवाल को बहुत लाइक करती हूँ, मेरी फैमिली भी लाइक करती है। यूथ क्या सोच रहा है? मुद्दों को देखकर वोट कास्ट करेंगे, बदलाव होगा या आप पसंद है? इस बार थोड़ी टक्कर हो सकती है। रीज़न बीइंग कि जो आपके जो भी अभी घोटाले और सब के बारे में आया है, तो इस बार टक्कर ज़्यादा अच्छी है। ऑल्सो अभी जो वोटिंग हुई प्रीवियस पीएम के लिए, उसमें भी देखा गया कि बीजेपी ने थोड़ा सा कम रहा वोट्स और ये सब के। लक्ष्मी नगर में क्या लग रहा है माहौल किसका है? अपने इसका केजरीवाल का ही लग रहा है। बीजेपी नहीं? मेरे को नहीं लग रहा। किस बेसिस पे केजरीवाल? बेसिस पे चूँकि अभी उन्होंने प्राइसेस राइज करते नहीं है, प्राइसेस नॉर्मल ही रखते हैं। जैसे आपका पानी का हो गया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। हमें सबको डर ये लगता है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये सब बिल भी इंक्रीज।
अच्छा, आम आदमी पार्टी अच्छा खासा क्लीन स्वीप कर रही थी पिछले 2 बारी से हम देख रहे हैं जब, तो इस बार कितनी सीटें देंगे? उस पर थोड़ा इम्पैक्ट कम हो, उस पर इस बार थोड़ा कम कितनी सीटें फिर भी लगभग? आई थिंक 40-45। पॉलिटिक्स पसंद है? नॉट दैट मच। अच्छा, पार्टियों की अगर बात करूं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसके थॉट्स ज़्यादा पसंद हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज बीजेपी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं हमारे इंडिया में। सेफ्टी चीज़ें ऐसी हो गई हमारे लिए कि हम 9 बजे भी निकलते हैं, हम 10 बजे भी निकलते हैं तो वी कैन फील सेफ, क्योंकि लोगों के मन में एक खौफ बैठ गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारे मतलब 90%, हाँ, कि अगर कुछ किया तो छोड़ेंगे नहीं। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो अरे वाह, राजनीति को बारीक से समझा है आपने। मैं बट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लाइक केजरीवाल जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को ही सपोर्ट करती हूँ, बट मेरा झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि मैं ऑफिस जाती थी, अभी ये शराब घोटाला, गली गली में मैं यहाँ से और वहाँ तक जाना है, मेरी ही घर के पास 4 ठेके शराब के ठेके, मैं ऑफिस से जा रही हूँ, वहाँ लोग ड्रिंक करके पड़े हुए रोड पे साइड में बैठे हुए, मुझे इतना मतलब डर फील होता था। वर्किंग है, दोनों वर्किंग है। तो आपके ऑफिसेज में क्या बात हो रही है? जैसे आपका ओपिनियन तो आपने बता दिया, ऑफिस में क्या चर्चा है जब आप लंच टाइम में बैठते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी क्यों आती हुई नजर आ रही है आपको फिर? क्योंकि बातें तो वो भी, रेबड़ियां तो वो भी यही बांट रही है। रेवड़ियाँ बांट रही है ना, तो अब मजबूरी है उनकी बांटना। वैसे नहीं बांटना चाहती थी, फ्री का वो देना नहीं चाहती, लेकिन एक मजबूरी हो गई है बड़ी जीत के लिए। बात कही, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है। क्या पॉलिटिक्स है तो स्ट्रेटेजी तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में मैं आसपास सुन रही हूँ लोगों को फ्री की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है, फ्री में ये दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर मैं लीडर हूँ और मैं लड़ रही हूँ, फ्री की वजह से वोट मिल रहे हैं तो क्यों ना दे? मैडम केजरीवाल दे सकता है तो पीएम क्यों नहीं दे सकता? उसकी तो इतनी पावर है। अरविंद केजरीवाल जी जब आए हैं राजनीति के अंदर, तो राजनीति का स्तर सारी जगह बदल चुका है और आज मुकाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जनता के बारे में सोचना पड़ रहा है। मतलब पहले नहीं सोचती थी बीजेपी? बिल्कुल नहीं सोचती थी। तो एक बात बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तो वो सोच नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। एक बात बताइए, वो सेफ्टी फील है, सेफ्टी वाला दारू का ठेका खोलने की शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जाकर बाहर आए, उसके ऊपर दिल्ली की जनता क्या कहती है? नहीं, इसका भी रिप्लाई, एक मिनट, महिला होने के नाते वो बता रही है ये बात। मैं बताता हूँ रिप्लाई, इसका भी रिप्लाई है। एक मिनट, आपने सेफ्टी की बात करी, आपने सेफ्टी की बात करी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है और एक सेंट्रल लिस्ट होती है।